हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर हम वापस से 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ गए हैं और आज का पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन को या ऑक्सीकरण को निम्न में से किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन इन डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो अगर अपन ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन हिंदी में ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास कोई सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ में चला गया। हम जानते हैं कि अगर कोई भी मेटल या कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो लॉस करने पर धनायन बनाता है। तो यहाँ पे इस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक 0 है, लेकिन यहाँ जो सोडियम प्लस लिखा हुआ है इसके ऊपर एक चार्ज, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे +1 है। तो 0 से +1 जाना मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होना क्या होता है आपके पास, ऑक्सीकरण होता है। जस्ट इसके अपोजिट बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है और ऑक्सीकरण अंक का घटना क्या होता है, अपचयन। इस क्वेश्चन के बेसिस पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सेकंड क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार है, मोलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर। तो भारी जल हम बार बार पढ़ चुके हैं कि D2O को अपन भारी जल बोलते हैं। यहाँ जो ड्यूटेरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, लेकिन इसका एटॉमिक मास या परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है। तो अगर इसका अपन मोलिकुलर वेट या अणुभार याद करेंगे तो ड्यूटेरियम यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू कितना लिखेंगे यहाँ पे, बताओ ज़रा। 2 लिखेंगे क्योंकि ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है यहाँ पे, 16 होता है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 16 और 4 20 हो गया। लेकिन अगर अपन सामान्य जल की बात करें कितना होता है, उसका 18 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर D20। तीसरा क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। एक होता है आपका ढलवा लोहा, पल्वराइज्ड आयरन बोलते हैं इसको। एक होता है पिटवा लोहा, बीट आयरन, या वट या रोट आयरन बोलते हैं इसको। एक आपका इस्पात होता है और एक आपका एल्यूमिनियम होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि लोहे का शुद्धतम रूप वही होगा जिसमें सबसे कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और सबसे कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है आपके पास कौन से आयरन में, पिटवा लोहा में मिलता है। किसमें मिलता है, पिटवा लोहा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास से, पिटवा लोहा हो जाएगा, जो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। पहला प्रश्न। दूसरा, इसमें कार्बन जो होता है वो लगभग सबसे कम मात्रा में, मतलब 0.2 से लेकर के 0.5% में पाया जाता है। तो सबसे कम कार्बन की प्रतिशतता किस लोहे में मिलती है, पिटवा लोहा में मिलती है। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट सार। हम जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं जिनमें केवल और केवल कार्बन परमाणु से मिलकर इनकी संरचना का निर्माण होता है। ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं। वे पदार्थ जिनका निर्माण केवल एक ही परमाणु की बार बार पुनरावृत्ति से होता है या एक ही परमाणु की मिलने से होता है, वो क्या होते हैं, दूसरे के अपर रूप होते हैं। तो ये हीरा और ग्रेफाइट के यहाँ पे उसमें अपर रूप, इनको क्या बोल सकते हैं अपन, एलोट्रोप्स बोल सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहले अपन तीन बात करेंगे यहाँ पे। एक होता है आपका ऑक्साइड, ऑक्साइड को लिखते हैं अपन O2- लिखते हैं। एक होता है आपका पेरोक्साइड, इसे O2- लिखते हैं। और एक होता है आपका सुपर ऑक्साइड, इसे O2- से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आपने पूछा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूछा है, तो हाइड्रोजन क्या होता है आपका, H+ होता है। हाइड्रोजन आपको क्या होता है, H+ फॉर्म में मिलता है। और पेरोक्साइड क्या होता है, O2-2-। तो अगर आप इनसे फॉर्मूला बनाएंगे तो ये ऊपर वाला जो -2 है ये आ जाएगा इसके यहाँ पे नीचे, और यहाँ इसके H के ऊपर जो +1 है वो आ जाएगा इसके यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास है, H2O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हमने H+ और यहाँ पेरोक्साइड क्या था, O2 2-। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O2, जो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो एक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ताप में वृद्धि का कारण क्या होता है, द रीजन ऑफ हाइयर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल की ताप की वृद्धि होने का कारण हमारे पास एक प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं अपन ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस
प्रभाव। और इस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन होती है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी कितनी होती है? लगभग 60% होती है। तो अगर आपके पास भूमंडलीय ताप में वृद्धि पूछे या वातावरण में ताप की वृद्धि पूछे या ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? CO2 गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज। तो हमने कहा था कि किसी भी परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, और उस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और इसके चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएँ होती हैं, और उन कक्षाओं में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। लेकिन सबसे बाहर जो कक्षा होती है, उस बाहर कक्षा को बोलते हैं अपन संयोजी कक्षा बोलते हैं, या वैलेंस सेल बोलते हैं, संयोजी कक्षा बोलते हैं। और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो इसका हमारा आंसर राइट क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तीसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है, निम्न में से मार्स गैस कौन सी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्स गैस। हम पढ़ चुके हैं कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन होती है? CH4 होती है। और इस CH4 को हम क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। और यही CH4 जो आपकी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर CH4B। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा की pH कितनी होगी? तो अम्लीय वर्षा की pH जो होती है, एसिडिक रेन की जो pH होती है, वो लगभग 5.6 या उससे कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो लिखे हैं उन सभी ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे कौन सा? डी वाला, जिसमें वैल्यू कितनी है? 5.6। तो 5.6 या उससे कम वाली pH का जो जल होता है वो कौन सा होता है आपके पास? अम्लीय वर्षा का जल होता है। लास्ट और 10वां क्वेश्चन है, कौन ऊष्मा का सबसे ज़्यादा चालक होता है? मोस्ट कंडक्टर इन द फॉलोइंग। ग्लास, लकड़ी, सिल्वर और कॉपर। तो हम जानते हैं कि ग्लास होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, लकड़ी आपकी नॉन कंडक्टर होती है। बचा कौन सा? चांदी और तांबा। दोनों क्या हैं? मेटल्स हैं। लेकिन यहाँ पे चांदी जो होती है वो सबसे ज़्यादा चालक धातु होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि चांदी, सिल्वर बोलते हैं इसको, और उसके साथ गोल्ड होता है आपके पास। इन दोनों में मोस्ट कंडक्टिंग मेटल कौन सा होता है? तो हम क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा चालक धातु होती है चांदी, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद गोल्ड होता है, और सबसे लास्ट कौन सा होता है? एल्यूमिनियम होता है। तो चांदी सबसे ज़्यादा चालक धातु होती है, उसके बाद कॉपर आता है, तांबा जिसे बोलते हैं, उसके बाद सोना आता है जिसे गोल्ड बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम आता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? राइट हमारे पास है चांदी। कई बार ये वाला किसी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सही उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।